ज्योग्राफी सिस्टम, और दूसरा चैप्टर क्या है, ग्लोब पढ़ना है। ग्लोब लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमको पढ़ना है, यानी कि अक्षांश और देशांतर के बारे में हमको पढ़ना है। क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स को हम अक्षांश बोलते हैं और लॉन्गिट्यूड्स को हम देशांतर बोलते हैं। तो हम इसको समझने के पहले हम ग्लोब को हम समझते हैं कि ग्लोब क्या है। ग्लोब जो है अर्थ का क्या है, एक छोटा रूप है, यानी कि पृथ्वी का क्या है, छोटा रूप। तो हम इसको पृथ्वी का क्या है, छोटा रूप है। छोटा रूप है। हम क्या करते हैं कि हम पृथ्वी को, यानी कि इसको हम क्या समझते हैं कि ये पूरा अर्थ है। ये सब क्या है, जितना भी है, ये नॉर्थ अमेरिका है, कॉन्टिनेंट सब है, जितना भी है सारा कॉन्टिनेंट सब है। तो हम समझते हैं जो है इसके अंदर गया हुआ रहता है और दूसरा सिरा जो है नीचे से इसके अंदर गया हुआ रहता है। ग्लोब में बिल्कुल ऐसे होता है। तो हम इसको समझते हैं कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। इस निडल को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस। एक्सिस का अर्थ क्या होता है, अक्ष। एक्सिस का अर्थ क्या होता है, इसको अक्ष बोलते हैं। ये दोनों क्या हुआ, अक्ष हुआ, ठीक है। और अंदर जो ये गया हुआ है बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल ऊपर वाले को, और नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं, साउथ पोल। साउथ पोल। तो ऊपर वाला क्या हुआ, नॉर्थ पोल हुआ, और नीचे वाला क्या हुआ, साउथ पोल हुआ। अब हम समझते हैं कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, यानी कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ आई छूट गया है, ठीक है। हम देखते हैं, हम अर्थ का छोटा रूप, यानी कि धरती का हम छोटा रूप, हम इसको समझते हैं कि ये अर्थ है, ये सर्कल। अब हम किसको कहते हैं, क्या होता है, अर्थ को अगर दो बराबर भागों में ये बांट रहा है ना, ये इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर मतलब क्या होता है, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ये हुआ आपका इक्वेटर हुआ। अब हम क्या देखते हैं, यानी कि इक्वेटर से ऊपर जितने भी पैरेलल लाइंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। लेकिन उसके पहले हम समझते हैं कि इक्वेटर जो है इसको दो बराबर बराबर भागों में बांटती है, यानी कि इसको बीचों बीच अगर काट देते हैं, अगर संतरा को लेते हैं, यानी कि ऑरेंज को लेते हैं और उसको बीच से हम काट देते हैं, तो उसी तरह समझिए। तो दो पार्ट में कट गया। ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, NORTHERN, नॉर्दर्न, और इसको हेमिस्फीयर, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, तो ऊपर वाले को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का अर्थ क्या होता है, यानी कि इसका हिंदी क्या होता है उसको समझते हैं। उत्तरी गोलार्ध हो गया, बहुत इजी है, उत्तरी गोलार्ध, गोलार्ध, और नीचे वाले को साउदर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर। ये हुआ साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो नीचे वाला क्या हुआ, साउदर्न हेमिस्फीयर, इसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। तो ऊपर वाला क्या हुआ, ऊपरी गोलार्ध हुआ, और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध हुआ। तो हम इसको समझ गए। तो फिर समझते हैं क्या, कि लैटिट्यूड्स के बारे में तो अभी पूरा तरह अभी समझना ही है। यानी कि हम देखते हैं कि अर्थ को जो ये बराबर दो भागों में बांटती हैं, तो इसको तो हम क्या बोले, इक्वेटर बोल दिए, ठीक है, यानी कि विषुवत रेखा हम बोल दिए। फिर विषुवत रेखा से ऊपर, यानी कि नॉर्थ साइड में जितना भी पैरेलल लाइन है, उस लाइंस को हम क्या बोलेंगे, उस लाइंस को हम बोलेंगे लैटिट्यूड्स। यानी कि नॉर्थ में भी, और यहाँ नॉर्थ से साउथ में भी, यानी कि नॉर्थ से साउथ में ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको लैटिट्यूड्स बोलते हैं, लैटिट्यूड्स, ठीक है। लैटिट्यूड्स मतलब क्या बोलते हैं, अक्षांश। तो अक्षांश समझ गए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अक्षांश हम उसे कहते हैं इक्वेटर से ऊपर जितने भी समानांतर रेखा है। समानांतर मतलब समान अंतर है सब में, देख रहे हैं,
सबका समान अंतर है, यहाँ भी समान है, ये भी समान है, ये भी समान है, तो इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। हम आगे हम क्लास में समझेंगे रियल में लैटिट्यूड्स जो है एंगुलर डिस्टेंस होता है उसको हम समझेंगे। तो हम 6 क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं, ये इक्वेटर हुआ और इक्वेटर से ऊपर और नीचे जितने भी पैरेलल लाइन है उसको हम क्या बोले हैं, लैटिट्यूड्स बोले हैं। अब हम थोड़ा देख लेते हैं लैटिट्यूड्स में इसका क्या क्वालिटी है। लैटिट्यूड्स में जो है ना, ये जितने भी लाइन है यानी कि जितने भी रेखा है वो क्या है, सर्कल आकार का होता है। जैसे आप समझ लीजिए इसको हम समझते हैं क्या है, बिल्कुल गेंद की तरह, बिल्कुल इसको हम इमेजिन करेंगे। तो ये क्या है, ये इक्वेटर आपका हुआ, ये इक्वेटर जिसको हम बताएं। तो ये लाइन कैसे, ये ऐसे ड्रॉ हुआ ये है, तो इक्वेटर ऐसे है और उधर से भी हम समझेंगे ऐसा ही लाइन जो है घिंचा हुआ है, गेंद के चारों तरफ, गेंद को बीचों बीच जो काटता है उसको। फिर उससे ऊपर जाएंगे तो उसी तरह जो है लाइन खींचा हुआ रहता है, यानी कि इस फिगर में जो है 3 डायमेंशनल अगर फिगर होता तो दिखाई देता। तो कहने का अर्थ क्या है कि ये क्या है, वृत्त के आकार का है, सर्कल की तरह है बिल्कुल। तो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन भी बोलते हैं, इसको सर्कल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सर्कल भी बोलते हैं। यानी कि ये लाइन क्या है, इसको अगर सर्कल भी अगर कहीं आपको मिले, सर्कल, ठीक है, सर्कल मतलब होता है क्या, वृत्त, ये वृत्त की तरह है बिल्कुल, इसको लाइन भी बोल देंगे। अब हम देखते हैं क्या, अब तो हम लैटिट्यूड्स को समझ गए। तो ऊपर वाले को हमने बोला क्या, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को क्या बोला, साउथ पोल। इसको नॉर्थ पोल बोले, नॉर्थ पोल, और नीचे वाले को क्या बोले, साउथ पोल, साउथ पोल। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या, हमको थोड़ा और आगे हमको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के बारे में। तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्या है उसको हम समझते हैं, बहुत ईजी है बिल्कुल। तो हम देखते हैं इसको ऐसे करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको बनाने का अर्थ कोशिश करते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम इक्वेटर बोले, ठीक है। फिर इक्वेटर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, क्या होता है, 0 डिग्री को हम इक्वेटर बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे हम अगर 0 डिग्री लिख देते, यहाँ लिख दिए हैं कोई बात नहीं है, और 23.5 डिग्री 23 हाफ, यानी कि 23.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक, ट्रॉपिक, ठीक है, सी है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मतलब होता है कर्क रेखा, कर्क रेखा, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फिर हम साउथ में जब हम जाते हैं तो 23.5 डिग्री, साउथ में जब हम जाते हैं 23.5 डिग्री, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। तो ये ऊपर वाला क्या हुआ, ऊपर वाला कर्क रेखा हुआ और नीचे वाला जो है मकर रेखा हुआ, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम देखते हैं ये होता है क्या, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक, क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और नीचे वाले यानी कि साउथ में जब हम जाते हैं तो 66.5 डिग्री क्या है, 66.5 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल। तो हम समझ गए कि आर्कटिक सर्कल ऊपर वाला यानी कि 66.5 डिग्री, ऊपर वाला क्या हुआ, यानी कि हम नॉर्थ में, ऊपर जब भी बोलेंगे तो समझेंगे नॉर्थ है और नीचे साउथ होता है। फिर हम क्या देखते हैं, जो ये बचता है 66.5 के बाद क्या है, यानी कि 90 डिग्री बचता है, ठीक है। तो हम इसको 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल। और साउथ में जब आते हैं एक नीचे तो ये भी 90 डिग्री ही होता है, तो 90 डिग्री को हम क्या बोलेंगे,
इसको बोलेंगे साउथ पोल, साउथ पोल। तो हमने समझा कि ये क्या में हम लोग समझे हैं। तो हमारा ये पहला फिनिश हुआ। फिर दूसरा देखते हैं, हीट जोन के बारे में समझते हैं कि हीट जोन क्या है। हीट जोन हम किसे कहते हैं, ताप कटिबंध हम किसको कहते हैं उसको समझते हैं। ये आपका अर्थ हुआ, हम सब एक में ही बताते हैं, ध्यान से समझिएगा इसको बिल्कुल। ये हमने क्या कहा, 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब होता है इक्वेटर, क्यों लिख दिए इक्वेटर। फिर जो है 23.5 डिग्री, तो इसको हमने क्या बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, टीसी लिख दिए। और 23.5 डिग्री नीचे जब जाते हैं तो क्या हुआ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, यानी कि 23.5 डिग्री लिख ही देते हैं, प्रॉब्लम ना हो। 23.5 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे सन का लाइट, और इसको हम समझाते हैं यहाँ पे समझाते हैं। ये क्या हुआ, ये मानते हैं इसको सन, सन हम समझते हैं कि ये सन हुआ, ठीक है, सन है। अब हम देखते हैं क्या, ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये इसके सामने है बिल्कुल, ये वाला पार्ट जो है बिल्कुल इसके सामने है, जिसको हमने क्या कहा, यानी कि ये इक्वेटर हुआ और ट्रॉपिक ऑफ ये कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये यहाँ पे क्या होता है कि सनलाइट सीधे डायरेक्ट पड़ता है, सनलाइट जो है इसको डायरेक्ट इसको मिलता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हीट जो है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको कौन कटिबंध बोलते हैं, उष्ण कटिबंध, यानी कि हिंदी में उष्ण गर्मी मिलता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टॉरिड जोन, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल, या क्या बोलते हैं इसी को, ट्रॉपिकल बोले या टॉरिड बोले, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल जोन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल जोन या टॉरिड जोन। अब हम देखते हैं, यानी कि ये 23.5 डिग्री है, अब इसे ऊपर जाते हैं 66.5, 66.5 डिग्री हम जाते हैं, ये वाला, ये क्या हुआ 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, इसको हमने क्या कहा, क्या, आर्कटिक, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। और फिर जो है ये 23.5 हुआ, 23.5 के बाद क्या हुआ, यहाँ 66.5 डिग्री जो है, 66.5 डिग्री, उसको हमने कहा अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो ऊपर वाला आर्कटिक है, नीचे वाला अंटार्कटिक, तो इसको हम टॉरिड जोन बोले हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वाले पार्ट में हम देखते हैं, यानी कि ये तो टॉरिड जोन वाला हुआ, और ये टॉरिड जोन से जब ऊपर जाते हैं, यानी कि 23.5 डिग्री से ऊपर जाते हैं 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच में, इसमें ये पूरा जो पार्ट है, इसमें क्या है, सनलाइट पूरा तरह नहीं मिल पाता है, यानी कि पूरा तरह सनलाइट नहीं, क्या होता है, यहाँ सनलाइट तिरछा जाता है, बिल्कुल तिरछा पड़ता है, ऐसे ऐसे पड़ता है बिल्कुल, सनलाइट यहाँ डायरेक्ट जा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है, सनलाइट जो है इसको तिरछा मिल रहा है, ठीक है। तो इसलिए इस पार्ट्स को हम क्या बोलेंगे, यहाँ न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है, न वहाँ गर्म ज़्यादा पड़ता है न वहाँ ज़्यादा ठंड है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टेम्परेट जोन। तो इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, पहले इसको समझते हैं, टॉरिड जोन को समझ लेते हैं, इसको हम उष्ण कटिबंध बोले हैं, टॉरिड जोन, टॉरिड जोन यानी कि उष्ण कटिबंध, उष्ण, उष्ण मतलब होता है क्या, गर्मी, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध, ठीक है। इसको हम बोले हैं क्या, टेम्परेट जोन, टेम्परेट, टेम्परेट, टेम्परेट जोन, ये हुआ टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन का अर्थ होता है टेम्परेट, टेम्परेट, टेम्परेट जोन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये तो हुआ आपको उष्ण कटिबंध, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शीत प्लस उष्ण दोनों, यानी कि शीत गर्मी भी है ठंडी भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, शीतोष्ण,
ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध, इसको बोलेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये शीतोष्ण कटिबंध हो गया। यहाँ न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा ठंडी है, इसलिए यहाँ टेम्परेचर क्या है, मॉडरेट होते रहता है। यानी कि टेम्परेचर जो है गर्मी भी और ठंडी भी लगभग जो क्या है, न ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंडी। फिर हम समझते हैं ये भी टेम्परेट, ये भी टेम्परेट हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेट जोन। अब हमने क्या देखा, 66.5 डिग्री। 66.5 से ऊपर हम क्या बोले हैं, 90 डिग्री। यानी कि 66.5 से ऊपर जो होगा, 66.5 से, उसको हम क्या बोलेंगे, वहाँ पे क्या होता है, सन का लाइट बिल्कुल जो है, इसको अगर हम फिगर को हम बड़ा बनाते, बिल्कुल बड़ा बनाते ऐसे, तो हम देखते हैं क्या कि ये पूरा तो लाइट रह जा रहा है कहाँ पे, सन का लाइट कहाँ रह जा रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे तो पहुंच ही नहीं रहा है, यहाँ पे नहीं पहुंच रहा है। यानी कि नॉर्थ पोल जो बोले हैं, नॉर्थ पोल पे एनपी बोल देते हैं, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल पे क्या हो रहा है, तो नॉर्थ पोल पे तो नहीं पहुंच रहा है, यानी कि वहाँ ठंड जो है बहुत ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रीजिड। क्या बोलेंगे, फ्रीजिड जोन। यानी कि फ्रीजिड मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, बहुत। इसको शीतोष्ण बोले हैं ना, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, यहाँ तो ठंड जो है इतना ज़्यादा है, इसलिए यहाँ ये कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध। शीत मतलब क्या होता है, ठंडा। ठीक है, शीत कटिबंध, नाम से सबका अर्थ तो पता ही हो रहा है, तो हम समझ गए। और नीचे वाले भी वही सेम, ये जो है वो भी नीचे भी वही होगा, यहाँ हो जाएगा साउथ पोल, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, कटिबंध। तो इसको बोल दिए शीत कटिबंध, कटिबंध। तो ये समझ गए कि जून जो है वो कैसे हुआ। ये सब सनलाइट का कमाल है। ये सनलाइट जो है अर्थ पे जहाँ डायरेक्ट पड़ेगा उसको हम क्या बोलेंगे, टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन बोलेंगे, यानी कि उष्ण कटिबंध वहाँ है। ये किसका उल्टा हुआ, यानी कि आप फ्रिजिड जोन जो है शीत कटिबंध, और उष्ण कटिबंध में देखिएगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो यहाँ पे